टीवी सीरियल कथा अनकही के एपिसोड वियान द्वारा कथा को चट्टान के किनारे ले जाने से शुरू होता है। वो कथा से जोर से अपनी भावनाएं व्यक्त करने का आग्रह करता है ताकि पक्षी उसकी बात सुन सके, जबकि कथा धीमी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती है। कथा फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और प्रार्थना करती है कि उसे उम्मीद है कि वियान को अब से अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना किए बिना वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है। इसी बीच वियान एक चीनी लालटेन से कथा को आश्चर्यचकित करता है। जब कथा अपनी आंखें खोलती है तो वे खुशी से आकाश में उड़ जाते हैं। दूसरी ओर एहसान लीजा के साथ नृत्य का अभ्यास कर रहा है, लेकिन वान्या ने एहसान को पहले शादी की योजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बेरहमी से आदेश दिया। माया और तेजी एक ही समय पर वहां पहुंचते हैं और माया तेजी को दूसरे कमरे में जाने का आदेश देती है क्योंकि उसे कुछ देर एहसान के साथ बात करनी होती है। जैसे ही तेजी दूर चली जाती है, माया एहसान को वान्या से दूर खींचती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे बताएगा कि कथा ने स्क्रिप्ट में अभिनय के लिए 1 करोड़ रुपए कैसे प्रतिबंधित किए। वो एहसान को इस बात के लिए भी उकसाती है कि कैसे वियान ने एहसान को बताए बिना कथा को 1 करोड़ रुपए दिए होंगे। एहसान ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि वियान कभी भी उसे बताए बिना किसी को इतनी रकम नहीं देगा। ये सोचकर कि माया के लिए अतीत के बारे में इतना उत्सुक होना बहुत अजीब है। जब वो अंततः अपने घर पहुंचता है तो वो अपने लैपटॉप को देखता है और खाते के विवरण को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वियान ने वास्तव में कथा को 1 करोड़ रुपए भेजे थे। स्क्रीन पर घूरते हुए एहसान अपने दिमाग में बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर देता है कि कैसे वियान ने एक बार अतीत को याद करते हुए बताया था कि उसने कुछ बहुत ही भयानक काम किया है। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसे पता चलता है कि वियान ने पैसे के बदले में कथा का उपयोग पहले नाइट स्टैंड के लिए किया था। तभी एहसान घबराकर वियान को ये जानने के लिए कॉल करता है कि क्या उसने कथा को 1 करोड़ रुपए दिए हैं। और जब वियान डरते हुए एहसान से सवाल करता है कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है तो एहसान कॉल काट देता है। एहसान कुर्सी पर गिर जाता है, फिर भी इस पूरी सच्चाई से इनकार करता है जबकि उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। इसी बीच एहसान के साथ कॉल के बाद वियान को घबराहट के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो गलत रास्ता चुन लेता है। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है जबकि उसके हाथ भी कांपने लगते हैं और वो बड़बड़ाता रहता है कि उसे समय पर दगा पहुंचा है। जब कथा को वियान की हालत का पता चलता है तो वो उसे कार रोकने का आदेश देती है, जिसे वियान एक डरे हुए बच्चे की तरह मानता है और कबूल करता है कि एहसान को अब 1 करोड़ के बारे में पता है। वियान रोते हुए स्वीकार करता है कि वो हमेशा उस अपराध को लेकर हमेशा गिल्ट में रहेगा, लेकिन वो ये भी समझता है कि एहसान ने बैंक स्टेटमेंट देखकर इसका पता लगा लिया होगा। वो ये भी स्वीकार करता है कि वो नहीं चाहता कि कथा इस वजह से उससे दूर हो जाए। इसीलिए कथा ने वियान को गले लगाते हुए कहा कि वियान ने जो किया वो सिर्फ एक बड़ी गलती थी। वो वियान से अतीत का बोझ अब और न ढोने का आग्रह करती है, जबकि वियान अपने दौड़ते दिल को शांत करने के लिए कथा को थोड़ा कसकर पकड़कर गहरी सांस लेता है।
तभी महेश और रमेश नाम के दो पुलिस अधिकारी वियान की कार रोकते हैं और उस पर एक महिला के साथ आनंद के लिए सार्वजनिक सड़क से गायब होने का आरोप लगाते हैं। वियान और कथा दोनों अधिकारियों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वे एक सगाई कर चुके जोड़े हैं, फिर भी अधिकारी उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने पर जोर देते हैं। इसके बाद महेश वियान के साथ आगे की सीट पर बैठता है, जबकि रमेश पीछे की सीट पर कथा के साथ बैठता है। और वियान ये देखने के बाद कि रमेश कथा को घूर रहा है, रमेश का ध्यान भटकाने के लिए रेडियो चालू कर देता है। वो इन दोनों पुलिस अधिकारियों को पैसे की पेशकश भी करता है, जो कथा को अजीब लगता है, लेकिन वियान कुछ भी न कहने का संकेत कथा को देता है।